आ वह चराचर सब भूतों के बार भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है। जिसको परम सत्य को, उस ज्ञान स्वरूप को, परमात्म तत्व की जिसकी चर्चा कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, उसके लिए ये कर रहे हैं कि वह सब भूतों के भीतर और बाहर, सब जगह कहाँ है, कैसा है, सब भूतों भीतर और बाहर। देखो इस पे बड़ा वाद विवाद होता है। तो एक तो जिस सत्य के बारे, परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है, उसके जो शब्द है वो विरोधाभासी है। एक नहीं, बहुत से शब्द विरोधाभासी है। तो आदमी उलझ जाता है। क्यों उलझ जाता है? कि हमारी बुद्धि, हमारी समझ है वो एक ही भाषा को समझती है, एक ही रास्ता को। हम कहते हैं जहाँ तो ये होगा, जहाँ ये होगा। हम कहते हैं जहाँ तो अंधकार होगा, जहाँ प्रकाश होगा। और वो कहता है जी मैं सब कुछ हूँ। फिर दिमाग चकरा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ तो अंधकार ही हो सकता है, जहाँ प्रकाश ही हो सकता है, जहाँ रात्रि ही हो सकता है दिन। लेकिन वो कहता है मैं हूँ, दोनों में कह रहे हैं। तो बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो अंदर ही मिलेगा, कई बार मिलेगा ही नहीं, मतलब दौड़ लो। बहुत से ऐसे लोग हैं कि अंदर तो कुछ दिखता ही नहीं है, बाहर फिर भी कुछ दिख रहा है। तो कोई न कोई बाहर प्रतीक बना लेते हैं, कोई बाहर कोई क्रिया का, उसी में वो बाहर से ही मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं वो बाहर है, सब कुछ उसने बनाया है, वो बाहर ही है, सब बाहर दिख रहा है तो वो भी बाहर दिखेगा, उसी मान्यता है। और बहुत लोगों की ये भी मान्यता है कि वो अंदर से ही मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि चराचर सब भूतों को मैं बाहर, कोई कहता अंदर रहता है, कोई बाहर कहता है, कोई आदमी के अंदर है, कोई के बाहर है। भगवान का सब भूतों के अंदर हूँ मैं अंदर भी हूँ और मैं बाहर भी हूँ। मेरे को एक तरफ से ना देखे कोई, सब जगह मैं सब प्रकार से हूँ। जैसे ये आकाश, जितने भी घटमट, जितना भी कुछ बना हुआ है मकान के अंदर बाहर, सब जगह आकाश, और ये मकान भी आकाश में है। इसी प्रकार सिर्फ ये मनुष्य ही नहीं है कि एक आदमी अहंकार करे कि मेरे में परमात्मा है। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो। और ये नहीं है कंबड़ है, सो भी नहीं है, बराबर है, मात्रा भी बराबर है। कोई कहे, हाथी कहे कि हम तो बहुत बड़े हैं, हम में आत्मा ने एक बड़ो है। और चींटी कहे कि हम तो छोटे हैं, परमात्मा हमारे में छोटा है। तो बराबर है, क्या मैं बराबर ही हूँ, उतना ही चींटी में, उतना ही बड़ा छोटापन है वो हाथी और चींटी के शरीर का है, परमात्मा का नहीं है। कोई कहे मैं पुण्य आत्मा हूँ, साधु हूँ, मुझ में भगवान ज़्यादा है, ये दुष्ट पुरुष है, राक्षस है, इसलिए नहीं, ऐसा भी नहीं है। राक्षस में भी उतना ही है, देवता में भी उतना ही है, बुरे आदमी में भी उतना है, अच्छे आदमी में भी उतना है। तो आदमी ये कह सकता है फिर अच्छे और बुरे आदमी में फ़र्क क्या है? अच्छे और बुरे आदमी में फ़र्क है, वो आत्मा के, परमात्मा के होने का नहीं है, वो उसके खुद के होने का है। खुद के होने का है कि वो कैसा है। बुरा आदमी खुद बुरा अपने लिए, अच्छा आदमी अपने लिए अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उसकी सत्ता में, आकाश में कोई फ़र्क नहीं है। अब आकाश के अंदर कोई मकान छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, ये मकान की समस्या है, ये आकाश की समस्या नहीं है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। और आकाश अंदर और बाहर, और अंदर बाहर तो हम मकान की दृष्टि से बोल रहे हैं, वो तो एक जैसा ही है। इसी बात को परमात्मा कहते हैं कि सब चराचर भूतों के बाहर भीतर में परिपूर्ण है, थोड़ा बहुत नहीं, परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं, परिपूर्ण है, परिपूर्ण हूँ। क्योंकि मैं एक ही हूँ, यहाँ से वहाँ तक कोई भी मेरी सीमा नहीं है और कोई मेरा विभाजन नहीं है। मुझे अंदर बाहर करना, ये जो कर रहा है ये उसी की दृष्टि है, उसकी दृष्टि में नहीं है। जैसे आकाश का प्रमाण दिया कि आकाश के की दृष्टि से कोई विभाजन नहीं है,
विभाजन वस्तुओं की दृष्टि से है, भूतों की दृष्टि से है। आकाश तो सब में है और परिपूर्ण है। ना अंदर को हम बाहर कह सकते ना अंदर कह सकते। और फिर उसके बाद में कहते हैं चर और अचर भी है, कि वो चर भी है और अचर भी है, यानी वो स्थिर भी, रुका भी है और चलने वाला भी है। बताओ, अब हम कहते हैं एक आदमी, ये आदमी क्या कर रहा है, वो चल रहा है कि रुका हुआ है? कह जी वो दोनों ही काम है, वो चल भी रहा है रुका भी है। तो आदमी का दिमाग खराब नहीं हो जाएगा? वो कहेगा जहाँ तो आज चीज रुकी हुई है, जहाँ पर चल रही है, दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? हाँ, लेकिन वो दोनों एक साथ है। जितनी भी गतियां हैं वो सब उसी में है, उसके बगैर कोई किसी गति नहीं है, और उसके बगैर ठहराव भी नहीं है, वो ठहरा हुआ है। दोनों विरोधी चीजें एक साथ, इसलिए बुद्धि भ्रमित होती है इसके बारे में। एक साथ दो चीजें कहाँ घटित होती हैं? जहां पर सीमा ना हो। जो चीज सीमित होगी उसको ही हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, कम बढ़ कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। जो असीम है, जिसकी सीमा ही नहीं है, उसको हम कैसे कहेंगे कि चलने वाला है, रुकने वाला है? जैसे आकाश है, हम यहाँ बैठे हैं, आप घर से आए, तो आपके घर पे आकाश नहीं था ना? अब हम आपसे कहें जी जो आपके घर वाला आकाश है वो आप संग लेके आए हो मेरे पास? ये तो समझ गए आकाश तो। आपको कैसे लेके आए? फिर हम कहेंगे बिना आकाश के आप चले कैसे? आप कहो कि घर का आकाश यहाँ कैसे ले आएंगे? आकाश में तो आए ही थे। आकाश तो पर आपके घर रास्ता में भी था। हाँ था, था। लेकिन वहाँ के आगे आकाश में फर्क तो है? नहीं, कोई फर्क नहीं, एक ही है। एक ही है। तो वो तो हमारे यहाँ पर है, वो आपके यहाँ कैसे पहुँच गया? सब जगह इसलिए पहुँच गया ना। हाँ, सब जगह मतलब उसका विभाजन नहीं है, भेद नहीं है। अगर वो छोटा होता, भेद ही नहीं है, विभाजन होता, छोटा होता, टुकड़ा होता, तो हमारा अलग होता, आपका अलग होता। हो सकता है कि साथ में लेके भी चलना पड़ता, भी आगे क्या पता मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन वो सब जगह है, सब जगह। और कोई आदमी आकाश को लेके नहीं चलता, फिर भी आकाश में चलता है। आकाश सबको लेके चलता है। आकाश सबको लेके चलता है, ठीक है, आकाश सबको लेके चलता है। सही पकड़ा है। हाँ, ये होना चाहिए, ये दृष्टि हो, समझ हो, तब फिर उसका आनंद होता है। हाँ, आकाश सबको लेके चलता, कोई नहीं लेके चलता, नहीं लेके चल सकते। लेकिन हमें चलने में वो अवकाश देता है हमको। अगर वो बाधा नहीं बनता आकाश। आकाश किसी भी चलने को, किसी पैदा होने को, किसी होने को कभी बाधा नहीं बनता। दीवार बाधा बन जाएगी, रास्ता बाधा बन जाएगा, और चीजें बाधा बन सकती हैं। पानी बाधा बन सकता है, अग्नि बाधा बन सकती है, हवा बाधा बन सकती है, लेकिन आकाश बाधा नहीं बनता है किसी में। ऐसा है वो सब जगह। अब ना उसको हम ये कह सकते, देखो वहां से वो हमारे साथ आया भी नहीं, आपका आकाश घर से चल के यहाँ तक आया नहीं, इसलिए आप कहोगे जी आकाश तो नहीं चला। सही बात है, ये आकाश चला ही नहीं है, लेकिन आकाश के साथ तो आए आप, तो कहाँ तो फिर आकाश एक अर्थ में आकाश चला भी क्यों? साथ ही रहा, वो साथ ही है तो वो चला। एक अर्थ में तो साथ ही रहा इसलिए चला, और एक अर्थ में हमारा आकाश घर का वैसे का वैसे रखा, हमारे घर की कोई चीज लीन है तो चला भी नहीं, अचल है वो। तो आकाश अचल है, और चला इस अर्थ में कि वो किसी को गति को अवरोध करता ही नहीं है। तो चर और अचर, परमात्मा तो इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म और इससे भी ज़्यादा विराट है ना। वो इससे ज़्यादा सूक्ष्म है, इससे भी ज़्यादा असीम है, इसलिए उसको चर अचर दोनों ही कह दो, या दोनों से भी परे है वो। ना वो चर है ना अचर है, इसलिए दोनों ना सत्य है ना असत्य है, ना बाहरी है ना भीतरी है, वो सब में परिपूर्ण है, सब में परिपूर्ण है। हाँ, ये देखो ऐसे गीता के शब्द, जो भगवान के जो शब्द हैं वो इतने मतलब विलक्षण है कि जिस व्यक्ति की ये समझ में आ जाए उसका झगड़ा झांसा खत्म है ही नहीं। ये बातें समझ में आ गई तो ना फिर निराकार का झगड़ा है, ना साकार का झगड़ा है, ना सगुण का ना निर्गुण का, ना अंदर का ना बाहर का,
ना तेरे का, ना मेरे का, ना हरिद्वार वृंदावन का, ना यहाँ का। सब समान एक सब ही समान है। एक ही है। सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। और वह आगे तीसरी बात कही कि वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, अर्थात अति समीप में और दूर में विस्तृत है। वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, कहते वो इतना तो सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो समझ में आता ही नहीं है। दो चीजें हमारी समझ में नहीं आती। जहाँ तो इतना छोटा हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जैसे अणु परमाणु है। अणु परमाणु चलो दूरबीन से फिर भी देख लेते हैं, लेकिन उसका भी और जो हिस्सा टूट जाता है, बहुत ही बारीक हो जाता है, बस समझ में नहीं आता, जो देखने में आए नहीं। तो बहुत से बारीक कण होते हैं, वो हमारी आंखों के सामने, हमारी समझ में, हमारी दृष्टि में आते नहीं, वो दृष्टि को अगोचर हो जाए, विज्ञ हो जाते हैं। जितना सूक्ष्म होता जाएगा, जितना सूक्ष्म होता जाएगा, उतनी हमारी आँख से भी ओझल होता चला जाएगा। और जहाँ फिर इतना बड़ा हो, अब बड़ा भी तो हमारी आँख में नहीं आ रहा, वो भी तो नहीं समा रहा, वो भी इतना बड़ा है कि उसको नहीं देख पा रहे हैं हम। ये दोनों चीज़ उसमें है। इसलिए भगवान विद्वानों ने, महापुरुषों का अनुभव है कि जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना बड़ा भी होता है। आज में हमारी बुद्धि क्या मानती है कि जहाँ तो छोटा होगा जहाँ बड़ा होगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? जहाँ तो छोटा कहो उसको जहाँ बड़ा कहो, लेकिन वो दोनों ही हैं। तो जो जितना छोटा होता है उतना ही वो बड़ा होता है, उसमें उसकी जो ताकत होती है। अब जो परमाणु बम है, एटम बम है, उनकी जो ताकत है वो दूसरे बड़े बड़े बम बना कर पाएंगे। तो 10-10 क्विंटल के, 20-20 क्विंटल का बम रखा है, वो नेक सा है जो परमाणु बम है उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसमें उनकी ताकत ज़्यादा है। वो देखने में तो छोटा है पर ताकत है इतनी बड़ी है। तो अब बड़ा कौन हुआ उनमें से? अब बड़ा किसको मानेंगे? जो 10 क्विंटल वाला उसको मानेंगे, जो नेक सा एटम बम है उसको माने? छोटा, जो छोटे वाला है उसकी पावर ज़्यादा है। उसकी पावर ज़्यादा है। हाँ, उसी से लोग डरते हैं। जो बड़े वाले से ना डरते, वो मालूम है 2 किलोमीटर धमाका कर देगा, विनाश कर देगा। वो काफी दूर तक जाएगा। अगर उसने वो विनाश करेगा तो पूरे एक देश का ही विनाश कर सकता है वो। बल शक्ति ज्यादा है। इतनी उसमें शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि वो पूरे देश का ही विनाश कर दे। तो वो जितना छोटा है, इसलिए कहते हैं छोटे को, छोटी चीज को देख करके कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। पता नहीं वो जो छोटा दिख रहा है उसके अंदर पता नहीं क्या है। जैसे जैसे दुश्मन को कभी कमजोर न समझना। दुश्मनों को कमजोर ना समझना चाहिए, तो बात ठीक है। एक कहावत और आती है, बड़े बुजुर्ग लोग क्या करते थे कि बड़े देख के डरियो मत और छोटा देख के लड़ियो मत। हाँ, बड़े देख के डरियो मत। हाँ, और छोटा देख के लड़ियो मत। बड़ा दिखाई दे तो डरने की जरूरत नहीं है कि हमको कुछ बिगाड़ देगा, और छोटा देख करके अकड़ मत करियो कि हम इसका भी कुछ कर देंगे। रावण ने वरदान मांगे तो उन्होंने वैसा वरदान मांगा कि कोई देवता उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। बड़ा से बड़ा तपस्वी, बड़ा से बड़ा ताकतवर ब्रह्मा विष्णु भी मेरे पे, बड़े बड़े जो है ऐसों को उन्होंने बोल दिया ब्रह्मा विष्णु शिव भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, ऐसा वरदान ले लिया। छोटा नहीं बिगाड़ेगा मेरा। तो उसने कहा सिर्फ 2 चीज़ों से हमें भय नहीं है। किससे? एक बानर से, एक मनुष्य से। कि क्यों? ये तो हमारा खाजा है, इनको तो हम खाते हैं, भोजन है हमारा, भोजन है हमारा। ये तो हमारा भोजन है, इनको तो हम खाते हैं। मनुष्य से और बानरों से हमें कोई कोई भय नहीं है। भय नहीं। और विनाश किसने किया? इन दोनों ने किया, इन दोनों ने ही किया। हाँ, जब रावण का विनाश हुआ तो बानर और मनुष्य 2 ही थे वहाँ। जिसको नारायण कहते हैं वो मनुष्य रूप में ही खड़ा था। जिनकी उन्होंने कोई औकात ना समझी, उसने भी। और कुछ तो ऐसा लोग, हमने तो अब देखा तो नहीं है, पर बहुत लोग कहते हैं कि चींटी अगर हाथी के नाक पे काट ले तो हाथी को धराशायी कर देती है वो चींटी। ऐसा लोग, नाक में घुस जाए हाँ तो फिर जगह बचेगा नहीं, हाँ, निकला नहीं वो। ऐसा लोग कहते हैं। अब हमने देखा तो नहीं है लेकिन सुनी बात है।
चीटी मार सकती है आपके। हाँ, तो देखो क्या औकात है एक चींटी की, हाथी के सामने कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं। लेकिन उसमें भी ऐसी वाली शक्ति है कि वो उसका भी विनाश कर दे। तो जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म भी इतना सूक्ष्म है वो दिखाई नहीं देता, और वो सूक्ष्म होने का मतलब ये नहीं कि वो छोटा है, वो सूक्ष्म भी है पर एक तरफ विराट भी बहुत है, बड़ा भी बहुत है, दोनों चीज एक साथ में है। ये अति समीप है और अति दूर भी है, वो हमारे पास है, इतना समीप है, इतना समीप है। क्यों समीप है? क्यों समीप है? कि वो सब जगह है। अब जो सब जगह है उसको दूर कैसे करें? जैसे आकाश है, अब आकाश हमारे पास में, हम कहें कि आकाश हमसे दूर है, कैसे दूर है? नहीं हो सकता। आकाश तो फिर भी अंदर बाहर हो सकता है आकाश तो फिर भी हमसे अलग हो सकता है, और जो हमारा ही रूप है, नहीं, अंदर बाहर तो हम रह रहे हैं, आकाश तो उसी जगह पे है, अपनी जगह पे हम ही कहते हैं मान लो कि आकाश उसी जगह है, फिर भी आकाश आपसे अलग है, फिर आकाश और आप फिर भी दो हो कि नहीं? माना कि आकाश के अंदर हम हैं, आकाश अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी है तो हमसे अलग ही ना, हम आकाश तो नहीं है, नहीं। ठीक है, लेकिन वो तो इतना पास में है कि उसका होना और हमारा होना ही एक है, हमारे और उसमें तो अंतर ही नहीं है। इतनी बड़ी समस्या है, इसलिए ये विघ्न पैदा हो जाता है। अगर नेक हमारे में उसमें दूरी होती ना, तो कभी का पहचान लिया होता उसको, वो हमारे होने में ही छिपा है। अगर हम अपने आप को जान लें तो वो आ गया पहचान में। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा कि जब तक आप अपने को नहीं जानोगे, आत्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसका ज्ञान है, का मतलब यह है कि अपने को नहीं जान पा रहे हैं, तब तक नहीं दूसरे पाएंगे, की जानकारी कर रहे हैं, तब तक उसको जान नहीं पाएंगे। जब तक अपने को जानेंगे नहीं, तब तक उसको जान नहीं पाएंगे। वो तो ये प्रसंग तो ये चल रहा है कि वो समीप है, पास में है, और वो इतना पास में है, इतना पास में है कि हम ही हैं। हाँ, वो जान ना पा रहे। इससे ज़्यादा पास कौन होगा फिर, ये बताओ? इससे ज़्यादा पास में कौन होगा? बात ये कोई नहीं है कोई? हाँ, उसके अलावा उसके अलावा आप अपने खुद के होने से पास, ज़्यादा पास कौन हो सकता है? पहचान नहीं दूसरा पा रहे ना। कितना भी आए, दूसरा कितना भी पास में आए, आपकी छाती से चिपक जाए, लिपट जाए, तब भी दूसरा ही रहेगा। आप तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकता, नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने कहा कि समीप से समीप वही है, उससे परमात्मा से नज़दीक, परमात्मा से समीप, परमात्मा से प्यारा हमारा और कोई हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। और फिर उन्होंने कहा दूसरा था, तुरंत साथ में बोला है, और दूर से दूर भी वो स्थित है, और दूर भी वही है, उससे ज़्यादा दूर भी कोई नहीं है। ये डबल रट्टा है, उससे पास में कोई नहीं है और उससे दूर भी कोई नहीं है। बताओ आप। दूर यूँ नहीं है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम खुद को अपने को नहीं जान पा रहे हो, इसलिए दूर है। दूर इसलिए है, ठीक है, दूर इसलिए है कि आप अपने को खोजने के लिए दूर खोजने के लिए चल पड़े, अपने को खोजने के लिए दूर चल पड़े बाहर की तरफ, अपने आप को तो छोड़ दिया और दूसरी तरफ यात्रा शुरू कर ली। अब यात्रा कितनी करते रहो, नहीं करते रहो, हार थक के जब बैठ जाओगे, हो सकता है हार थक के बैठ जाए। ये जितनी भी यात्राएं हैं, जितनी भी यात्राएं हैं, कर्म कांड की, पूजा पाठ की, ध्यान की, ये सब बाहर की यात्रा है, ये सब अपने से दूर ले जाने की यात्रा है। जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, ये भी यात्रा बाहर की, संसार की तो है ही है। संसार की तो जो भोगों के लिए, इच्छाओं के लिए, वासनाओं के लिए दौड़ रहे हैं, वो तो यात्रा बाहर है ही है, लेकिन उसके अलावा जो हम कर्म कांड, पूजा पाठ, विधान कर रहे हैं, ये भी बाहर की है। तो कहते हैं फिर ये बाहर की तो इनके क्यों कर क्यों रहे? कर इसलिए रहे हैं कि बाहर वाली तो देख ली, उसमें समझ में नहीं आई, तो शायद इधर वाली भी करके देख ले। चक्कर करा करके एक आदमी भागता खूब दौड़ता हार थक के जब बैठ जाता है, थक के कहाँ, हाँ, तब वो शांति में कहता है कि फिर शांति में आके बैठ जाता है। क्या फिर वो जिसको खोज रहा था, फिर उसको बताया जाता है कि वो तू ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। अरे तो हम ऐसे ही भाग रहे थे अभी तक, बेकार भाग रहे।
दूसरी बात है कि जब तक श्रद्धा ना हो, अगर भक्ति की दृष्टि से हम देखें तो जिस आदमी की श्रद्धा न है, प्रेम न है, उसके सामने भगवान बैठे रहें, कुछ नहीं होता है। भगवान उसके पास में नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो भगवान सामने होते हुए बहुत दूर है, कोसों दूर है, लाखों दूर है, क्योंकि उसमें श्रद्धा और प्रेम ही नहीं है। श्रद्धा प्रेम नहीं है, अगर जानने की शक्ति नहीं है, और श्रद्धा और प्रेम हो तो पास नहीं है। चाहे भगवान पास में ना हो। मीरा के पास कौन से भगवान थे, फिर भी भगवान नाचते थे। नरसिंह के पास होते हम कौन से भगवान थे, फिर भी नाचते। फिर दूर हो तब भी वो पास में है। ये भक्ति की शक्ति है। भक्ति में ऐसा ये निश्चय होता है। हाय कह में भी वही स्थित है, दूर में भी वही स्थित है, पास में भी वही स्थित है, क्योंकि वो सब जगह परिपूर्ण है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त शास्त्रित प्रतीत होता है। भगवान कह रहे हैं कि वो आकाश की तरह सब जगह एक साथ परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी क्या है, वो परिपूर्ण होते हुए भी समस्त भूतों में विभक्त रूप सा अलग अलग प्रतीत हो रहा है। किन की वजह से? चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत हो रहा है, अलग अलग प्रतीत हो रहा है तो आकाश की तरह वो सब जगह एक ही, लेकिन फिर भी जैसे आकाश के अंदर बहुत सी चीज़ें बन करके तैयार हो गई, कमरे अलग अलग बन गए, दीवारें अलग अलग हो गई, रास्ते अलग अलग हो गए, तो लगता है ये सब अलग अलग है। ऐसे ही एक होने के बावजूद भी वो अलग अलग दिख रहा है। इनकी वजह से, अज्ञान की वजह से, बुद्धि की वजह से। ये विभाग भी बुद्धि में ही है, क्योंकि बिना विभाग की बगैर बुद्धि जीती तो नहीं है ना। बुद्धि जो है, ये कहो कि बुद्धि सोचती नहीं है, बुद्धि बड़ा निर्णय लेती है, बुद्धि अपना पूरा प्रयास करती है। हाँ, पर बुद्धि दो जगह पर जाके फेल हो जाती है। वो चाहती तो बुद्धि है सब कुछ उसको पाले, लेकिन बुद्धि में विभाग ही होते हैं। इसलिए बुद्धि जब तक रुक नहीं जाएगी, बुद्धि जब तक स्थिर नहीं जाएगी, बुद्धि सम नहीं हो जाएगी, तब तक बात बनेगी नहीं। गौर करना। तो जो फील हो जाती है ओके, माया का प्रकोप है ना। नहीं, माया तो प्रकोप क्या है, वो बनी माया से है। प्रकोप उस पर नहीं है, वो बनी माया से है, वो बनी ही माया से है। लेकिन बुद्धि रुकती कहाँ है, हम ये कह रहे हैं। आदमी बुद्धि को क्यों नहीं छोड़ना चाहता? चलो ठीक है, वो माया से बनी, माया का प्रकोप मान लो, माया से बनी है, बिना कारण भी वही है, बुद्धि है। बाकी समझे? फिर वो बुद्धि कहाँ पर, उस बुद्धि को हम छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? हम बुद्धि को अलग क्यों नहीं रख देते? क्यों हम बुद्धि को अलग इसलिए नहीं रख सकते कि हमारे अंदर जो है अभी, जो हमारी हालत है वो ऐसी है कि हमारे अंदर बहुत से विकार हैं, बहुत प्रकार के विकार हमारे अंदर हैं। उसमें से काम है क्रोध है। लो अब क्रोध मान लो, आप क्रोध है। अब क्रोध को हम सोचते हैं, क्रोध को हमने कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि अगर क्रोध को बुद्धि अगर दिमाग नहीं लगाया और क्रोध हमने गलत जगह कर दिया और किसी को मार दिया, पीट दिया, मन में तो है हमारे, मन में तो है हमारे, और हमने नहीं रोका और हमने किसी को ऐसा अपराध कर दिया, फिर जेल में जाएंगे, भुगतेंगे, पड़े सड़ेंगे, तो हम अपने डर के मारे इस बुद्धि को हटाना भी नहीं चाहते। हमको ये डर रहता है कि बुद्धि हटी नहीं और दुर्घटना घटी नहीं, होता है भाई। हाँ, लेकिन आप जब जब सोचो, जब जब क्रोध आता है, जब जब आदमी लोग में ग्रस्त होता है, जब तक कामना में आता है, तब बुद्धि काम करती है? नहीं करती। तब बुद्धि हट जाती है। बुद्धि दो जगह पर हटती है, दो स्थितियों पर बुद्धि हट जाती है। जैसे एक स्थिति तो आदमी से नीचे का जो लेवल है, पशुता। अच्छा, जब आदमी पशुता पे आएगा तो बुद्धि नहीं रहेगी, इसलिए पशु में बुद्धि नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं पशु में कोई बुद्धि नहीं होती है। और जब आदमी अपने लेवल से नीचे गिर जाता है, बहुत गुस्से में हो, आदमी आए, कोई ऐसे में आता है, तब उसकी बुद्धि नहीं होती है, तब वो पशु के समान ही होता है। इसलिए आदमी को उस अवस्था में पशु कहा है, ये पशु ही है।
मूर्ख ही है, ठीक है। और बल्कि इतने तक है कि अगर किसी का दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो जाए, अगर पागल घोषित हो जाए, और पागल होने के बाद में अगर वो किसी की हत्या कर देता है, तो जज भी, कोर्ट भी उसको कहती है कि यही पागल है, सज़ा नहीं देती उसको कहेगी इसको हॉस्पिटल में। सजा देनी नहीं है, पागल को सज़ा नहीं है ना, नहीं है, पागल को तो सज़ा भी नहीं है। नहीं है। उसको तो फिर कहेंगे कि इसको इलाज कराओ, जैसे कि देखभाल करो, लेकिन उसको जेल में तो नहीं डालेंगे। हाँ। पागल के लिए जेल नहीं है, पशुओं के लिए भी जेल नहीं है, पशुओं के लिए जेल नहीं है। आदमी पशु अगर पागल हो जाता है तो उसके लिए भी जेल नहीं है। जेल जो बीच में मत है। एक बुद्धि फिर और है जहाँ पर बुद्धि की जरूरत नहीं है, वो अगर वहाँ हम छोड़ दें, जब तक हम बुद्धि को पकड़ के रखेंगे तब तक बीच में तो लटके रहेंगे हम। लेकिन इससे ऊपर का जो है दिव्यता, जो दिव्याई है, जो अच्छाई है, जो अनंत है, जो सत्य है, जो अच्छाई है, उसमें जाने के लिए भी हमें बुद्धि साथ में नहीं जाएगी, साथ में नहीं जाती। इसलिए सबने समाधि का अर्थ ही यही है। समाधि का अर्थ है जहाँ पर बुद्धि रुक जाए, बुद्धि की सीमा इधर ही है। इसलिए ध्यान में बुद्धि को सम किया जाता है, रोका जाता है, बुद्धि का यहाँ कोई काम नहीं है। लेकिन ध्यान करने में भी लोग बुद्धि को बचा के रखते हैं, डरते हैं कि अगर बुद्धि चली गई तो फिर तो हमारे पास, फिर हमारे पल्ले में क्या है, फिर तो हमारा कुछ बचेगा ही नहीं। जब बुद्धि चली गई तो फिर हमारा क्या होगा। कुछ नहीं बचेगा। हाँ, तब भी बचा लेते हैं। लेकिन वहाँ भी जब तक बुद्धि सम नहीं हो जाएगी, जब तक ये विचार क्या है, जिन विचारों की बात कर रही थी कि विचार चलते हैं, उसको बुद्धि बोलते हैं। विचार को चाहे बुद्धि को एक ही बात है, एक ही बात है ना। बिना विचार के बुद्धि की पहचान क्या है। एक ही बात है। अगर विचार बंद हो जाए तो बुद्धि रुक गई। बुद्धि और वो विचार एक ही है, एक ही चीज़ है ना। एक ही चीज है। हाँ, तो उस बुद्धि को सम करना होता है, और उस बुद्धि के सम का नाम ही योग है, ठीक है। तो जो बुद्धि की धारा दौड़ रही है, क्यों दौड़ रही है, हमने अभ्यास ही किया है, हम उसी में चलते रहे हैं, हम उसी डर्रे में रहे हैं, हमारा प्रयोग उसमें रहा है। और जब जब बुद्धि रुकी है तब तक हमारा नुकसान हुआ है, इसलिए हमको डर भी है। क्योंकि जब जब नुकसान हुआ, जब जब हमारी बुद्धि काम नहीं करके, तब तक हमने नुकसान उठाया है, तो हमारा दूसरा भय ये भी है। लेकिन इस रास्ते के अंदर भी बुद्धि का सम होने के, जब तक बुद्धि सम नहीं हो जाएगी तब तक उसमें भी प्रवेश नहीं है। उस दरवाजे में भी प्रवेश तभी है जब ये सम हो जाए, तभी उसमें हम हो पाएंगे। तो विभाजन जो है वो हमारा जो अलग अलग है, ये बुद्धि का है। बुद्धि बांट के देख रही है, जहाँ बुद्धि सम हो गई वहाँ फिर कुछ नहीं रह गया, फिर एक लेवल है, सब कुछ एक हो गया। तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, और रुद्र रूप से संहार करने वाला, तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ये तीन बातें भगवान कही। हम लोग वैसे तो हिंदू धर्म में जो पैदा हुआ है वो इन चीज़ों को बड़ा आसानी से समझ लेता है, मानता भी है, लेकिन इस बाकी और धर्म नहीं मानते इसको। जो ये बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, इसको इस्लाम धर्म हो, यहूदी धर्म हो या और अन्य धर्म है, वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं परमात्मा को बनाया तो है उसने, वो रचिता तो है, लेकिन वो संहार करने वाला और संभालने वाला नहीं है, सिर्फ बनाने वाला है, वो इतना ही मानते हैं। लेकिन जो सनातन धर्म है वो और गहरा है। वो क्या भगवान कह रहे हैं, परमात्मा वो एक ही सत्ता, वो विष्णु का रूप धारण करके एक रूप से तो इसका संभाल कर रहा है, और ब्रह्मा जी के रूप में एक रूप से इसको पैदा भी कर रहा है, और एक रुद्र रूप में इसको नाश भी कर रहा है। तीनों काम एक ही कर रहा है, एक ही तीनों काम कर रहा है। हाँ जी, ठीक है। एक ने ही तीन रूप धारण कर लिए, इसलिए हमारे यहाँ पर मृत्यु और जन्म में भेद नहीं है। दोनों में से एक चीज को रोक दें हम, अगर हम जन्म रोक दें, मौत फिर किसकी है। लेकिन हम जन्म को तो नहीं रोकना चाहते, हम कहते हैं मौत नहीं होनी चाहिए, मरना नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी मरे नहीं, मरण को रोक दें, तो फिर जन्म की जरूरत पड़ेगी। जब कोई मरेगा नहीं तो जन्म की जरूरत कैसे पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। कि जब कोई मरता ही नहीं है फिर जन्म की क्या जरूरत है।
और जन्म देते गए और मरे नहीं, जन्म देते गए, तो फिर हालत क्या होगी? तो कहाँ से पब्लिक का हालत है? वो तो अब हो रही है ना। इन सालों में क्या हुआ है, इन 20-25 सालों के अंदर क्या हुआ है? इस 20 से 25 सालों में विज्ञान ने थोड़ी तरक्की की, रिसर्च हुआ, खोजबीन हुई, तो बहुत सी दवाइयों का इलाज होना संभव हो गया। पहले इलाज नहीं होता था, रोग आ गया तो मरो तुम, लेकिन अब तो इलाज है ना। कैंसर का भी इलाज है, टीबी का भी इलाज है। पहले तो टीबी के लोग, जिसको टीबी हो गई समझ लेते गया काम से, चेचक हो गया, गया काम से, इलाज ही नहीं था, बुखार बुखार इलाज ही नहीं था, डॉक्टर ये नहीं ना, डॉक्टर का कोई पता ही नहीं था। अब हमने इतनी चीज वाले कोरोना जैसे रोग में भी वैक्सीन आ गई। मतलब आदमी को जीवित रखने के लिए बहुत हॉस्पिटल, बहुत प्रबंध, बहुत दवाइयाँ तैयार हो गई, तो आदमी मरता कम है, लेकिन पैदा करने की रफ्तार तो कम नहीं हुई। पैदा करने वाली ऐसे रखी, मरने की दर कम कर दी, जनसंख्या बढ़ गई। ये उसी का कारण है। और उसी, हाँ, हम ज़्यादा दिन रोक नहीं पाएंगे। कोई वैज्ञानिक, कोई सरकार, कोई डॉक्टर अगर ये कहे कि हम मरने से रोक लेंगे, नहीं रोक पाएंगे। अगर ये संतुलन बिगड़ गया, जब ज़्यादा संतुलन हो जाएगा, जब पैदावारी ज़्यादा होगी और मरण दर कम होगी, जब ये संतुलन ज़्यादा बिगड़ जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर अकाल होगा, फिर कोई महामारी होगी, अकाल होगा, युद्ध होगा, कुछ भी होगा। वो फिर संतुलन, क्यों? प्रकृति संतुलन से चलती है। प्रकृति हमारे हिसाब से नहीं चलती कि हम चलाएं वैसे चलेगी। प्रकृति आदमी के हिसाब से तो नहीं चलती। आदमी को प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ सकता है, लेकिन प्रकृति नहीं चलती है। प्रकृति अपना संतुलन बनाती है। प्रकृति जब अपना संतुलन बनाएगी तो जो कम बड़ा है उसको बराबर कर देगी। इसलिए युद्ध, महामारी जो बीच में होता है वो आ जाता है, पर वो रखती है अपने में। काम कौन कर रहा है? ये उसी की शक्ति काम कर रही है। उसी शक्ति ने इसको जन्म दिया है, वही शक्ति इसको संभाल भी रही है। अब जिसने जन्म दिया, जिसने संभाला है, तो किसी और की औकात है कि उसको मार खत्म कर दे? दूसरे की किसी की ये भी औकात नहीं है कि उसको खत्म कर दे। वो एक ही शक्ति है, वो उसमें अब उसको समेटती भी है। इसलिए सारी तीनों रूप एक के ही है। तो हमारे सनातन के अंदर जन्म और मृत्यु में भेद नहीं माना जाता। इसलिए हमारे यहाँ मरना को मरना कहते ही नहीं, मरने में मरना है। कि जो मरने में मरना आपको लग रहा है वो भी एक भ्रमी है, वो ही एक भ्रमी है। जैसे समुद्र में अनेक लहरें उठती हैं। एक लहर उठी, मर गई, पहले वो पैदा हुई, फिर वो मर गई, फिर दूसरी उठी, बड़ी हुई, फिर मर गई, फिर तीसरी उठी। ऐसे हर क्षण, हर मिनट में जो है लहरें उठती है और चल जाती है। अब बताओ कितनी लहरें उठी, कितनी, अब उसमें सही पूछा जाए तो कितनी लहरें तो पैदा हुई और कितनी मरी। उस जल से पूछा जाए, वो जल कहेगा ना कोई पैदा हुई ना मरी। हम तो जैसे है वैसे ही है। ये ऊपर नीचे तो होता रहता है, ना तो उसमें पैदा हुई, तो चलती रहती है, लोर है ना, लोर है, जल की लोर है। लेकिन लगने में क्या लगता है, कैसे बोलते हैं? समुद्र की लहर। जब हम बोलते हैं कि समुद्र की लहर, तो मालूम पड़ता है समुद्र तो कोई अलग चीज है और लहर उसकी कोई अलग चीज है। तो ये जो कह रहे हैं ना ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तीन लहरें दिख रही हैं, लहर है नहीं है, ये तीन लहरें है नहीं, ये कहने में है, समझने में है। ठीक है ना? वास्तव में तो वो एक ही है। उस एक ही सत्य की, उस एक ही ब्रह्म परमात्मा की ये तीन लहरें हैं। कभी उठती हैं, कभी फिर जवान वालों पड़ती है, फिर वो उसमें समा जाती है। उसी का नाम ब्रह्मा विष्णु शिव है। वही जन्म और ये यात्रा और मृत्यु बीच का, पहले जन्म, फिर बीच की ये यात्रा, फिर ये मृत्यु। लेकिन हुई किस में? ये सब जल में। किस में हुई? सब चेतन में। हाँ, ऊपर ये भ्रम था। चेतन अपने आप में, समुद्र से पूछो कि तुम हिले डुलेगे ना, समुद्र ना हिलता है ना डुलता है, ना इधर उधर हिलता है, ना कहीं जाता है आता है, ना उछलता है कूदता है। समुद्र तो कहते हैं हम तो अपने आप में वैसे ही हैं। लेकिन ऊपर जो सतह पर
बिल्कुल ऊपर ऊपर से वो हो रहा है सब हिलना डुलना, और उसमें गर्जना भी होती है, उसमें और भी बहुत धंधे हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें अनेक जीव जो अपना पेट भरते हैं, अनेक खनिज पदार्थ पैदा होते हैं, उसी में नमक पैदा हो रहा है, उसी में हीरे मोती पैदा हो रहे हैं, उसमें सीपियाँ निकल रही हैं, पता है क्या क्या हो रहा है उसके अंदर। समुद्र अपने आप में परिपूर्ण है। तो ये जो सत्य है वो समुद्र की तरह, परमात्मा समुद्र है, ये लहरें ऊपर ऊपर है, और उस लहरों में बहुत प्रकार का, किसी को लाभ हो रहा है, किसी को हानि हो रही है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई पेट भर रहा है, कोई खा रहा है, ये रंग बिरंगा खेल उसमें चल रहा है। समुद्र में कुछ नहीं हो रहा, फिर भी उसमें होकर के भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये पूरा जो कुछ दिख रहा है ये भ्रम रूप में दिख रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, वही परिपूर्ण है अपने आप में। तो कहते हैं उसी से जो आपको ये लग रहा है ना कि इसको एक पैदा करने वाला है, एक संभालने वाला है, एक मारने वाला है, या ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, देवी है, देवता ही है, तो वो ये वेदांत की प्योर बातें हैं। वो कहता है ये कुछ भी नहीं है, ये मेरी लहर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति ने लिखे जय मत लिखे सो मैं शुद्ध अपार। जो ऐसा शुद्ध अपार मेरा स्वरूप है, उसमें कहा शक्ति गणेश धनेश, शक्ति गणेश धनेश, और ये जो देवी देवता उसमें दो में विचार सागर एक ग्रंथ है, उनमें शुरू दो में इन्होंने कहा कि जो ये गणेश जी हैं, शक्ति हैं, और ये कुबेर है, माँ विष्णु देवता, क्या ये क्या है? कहते ये तो मेरी लहरें हैं, समुद्र तो मैं हूँ और ये मेरी लहरें हैं। जो आदमी ना समझता वो कहे इससे बड़ा मूर्ख और ना समझ और नास्तिक आदमी कोई नहीं होगा। बताओ, इसने सबका खंडन कर दिया, दूसरा कोई है ही नहीं, ना ब्रह्मा ना विष्णु है, ना देवी ना देवता, सब कुछ मैं ही हूँ। ये बेवकूफ़ है, बड़ा अहंकारी आदमी है, मूर्ख आदमी है। लेकिन ये यही वेदांत है, वेदों का सार है, ये वेदों का सार है। हिंदू धर्म भी एक ऐसा है, सनातन धर्म भी ऐसा विलक्षण है जिसके अंदर मना किसी को नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कहा कि सार तो मैं ही हूँ। देवी देवताओं किसी को मना नहीं किया, बहुत से धर्मों में देवी देवताओं को एक तरफ कर दिया। उन्होंने कहा देवी देवता के हैं, ब्रह्मा विष्णु कहाँ है, मना नहीं किया। और उन्होंने तो मना कर दिया या ही नहीं, लेकिन इन्होंने मना नहीं किया। क्यों? उन्होंने कहा है पर ये मेरी लहरें हैं, ये तो मेरी लहर है, मुझसे भी थोड़ी है, मेरे अंदर ये उठते हैं, मेरे में समाते हैं। कबीर साहब ने भी कही, हाँ, ब्रह्मा विष्णु धर मोए युगो युग का ख्याला, शब्द में सुरत समाई। मोए युग युग का ख्याला, एक नहीं, युग युग का ख्याल है, आज का नहीं, जब से सृष्टि हुई पूरा मुझे ख्याल है। क्योंकि मेरा कभी होना, मैं हमेशा रहा हूँ, मेरा कभी ऐसा। अब समुद्र से पूछो कि लहरें कब से उठ रही है, कब से आ रही है, कब से जा रही है, क्या अब लहर का अब जिस लहर को ये पता लग गया हो, अभी तक तो लहर पैदा हो रही थी, अभी तो लहर पैदा हुई, बड़ी हुई, मिट गई, और जिस लहर को ये ज्ञान हो गया होगा कि ये समुद्र का जल और मैं एक ही हूँ, अब वो लहर कहे कि मुझे तो सभी पता है, मैं तो युगों युगों से रही हूँ, ये पता नहीं कितनी लहरें आई कितनी गई। अब दूसरी लहर उसको कहे कि तू मूर्ख है, तो तब कल तो तेरा जन्म भयो, कल तू पैदा हुई, मेरे सामने जवान हुई, अब तुम मरेगी, और तू कह रही है कि मुझे तो युगों युगों का ख्याल है। वो लहर कहे कि जो तू जिसको मैं समझ रहे मैं वो नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो ये समुंदर है, इसलिए मुझे युग युग का ही ख्याल है। अब कबीर साहब वहाँ से बोल रहे हैं, और लोग समझने वाले क्या समझ रहे हैं, कबीर के शरीर से समझ रहे हैं, और भगवान कृष्ण भी वहीं से बोल रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब भी बोल रहे हैं, सदगुरु नानक देव जी, जो महापुरुषों की वो वाणी वहाँ से आ रही है कि मैं तो कबीर साहब कहते हैं मुझे युगों युगों का ख्याला, शब्द में सूरत समाई, और ब्रह्मा विष्णु शिव ताई में पलना में झुलाई। इनको तो मैंने पलना में झुलाया है, ब्रह्मा विष्णु शिव को तो पलना में मैंने झुला दिए है। कह लो बात, दूसरा आदमी के कबीर साहब का दिमाग खराब है, या बहुत बड़े नास्तिक आदमी है ये।
लेकिन उनका इशारा यही है। ये वेदांत है। वही भगवान कह रहे हैं कि जो आप जिसको ब्रह्मा विष्णु शिव कहते हो, एक पैदा करने वाला एक संभालने वाला, ये मेरी शक्ति है, मेरे से भिन्न नहीं है, वही सत्य है। ये सब उसमें ही हो रहा है। इतना गहरा जो है समझना होता है। विष्णु रूप से सब भूतों को मैं धारण, जितने भूत है उनको एक रूप से मैं ही धारण किए, वो मैं ही संभाल, और मैं इनको सबको उत्पन्न करने वाला हूँ, और रुद्र से सब संभालने वाला ही मैं ही हूँ। अब रोना पिटना कहाँ हो बताओ। समुंदर ही उसको पैदा करे, समुद्र का ही रूप है। समुद्र की लहर जल से ही पैदा हुई, जल से बड़ी, जल में ही समाई। अब रोए कौन? रोए वो लहर जो अपने आप को अलग माने। इसलिए जहाँ जहाँ रोना हो रहा है, जिस जिस जीव का रोना है, वो इसी बात का रोना है कि वो अलग है, वो अपने आप को उसने अलग मान लिया, तब वो रो रहा है, तब रो रहा है। अलग मान लिया है, नहीं तो नहीं होगा। वह परब्रह्म, हाँ, उत्पन्न करने वाला है। तो जितनी साधना है वो इसी बात की है कि लहर को समझ में आ जाए कि मैं लहर नहीं हूँ, मैं जल हूँ। जो भी कुछ है, और साधना भी अनेक प्रकार की है, पहुंचाती सभी वही है। सबका लक्ष्य एक ही है कि लहर को ये समझ में आ जाए कि मैं जल हूँ, मैं लहर नहीं हूँ, और मैं एक ही हूँ, दो नहीं हूँ। ये इतनी बात समझ में आ जाए। और ये लहर को कब समझ में आएगी? जब लहर भागना छोड़ देगी, जब ठहर जाएगी। ठीक है। तो जब बुद्धि सम हो जाती है, बुद्धि रुक जाती है, बुद्धि के विचार जब रुक जाते हैं, उसी को समाधि कहते हैं। जब ये शांत हो जाता है तो शांतपने के अंदर ही विस्फोट होता है। उस शांति में वो विस्फोट होता है कि वो अपने आप को जान पाता है कि अब सारी लहरों से, सारे प्रपंच से लगे मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे में है, और मैं शांत भी हूँ। ये सब कुछ प्रपंच होते हुए भी, सब कुछ उथल पुथल होते हुए भी, फिर भी मैं शांत हूँ, और समुद्र शांति ही होता है। और इसकी शांति वही जान पाए जो ठहरे। अगर ऊपर दौड़ रहा है तो नहीं ठहर पाएगा। लहर ठहर गई तो भाई उसी में एक हो जाएगी, समा जाएगी। भागना नहीं है, सोना। इसलिए भजन का गुरु जी कहते हैं भजन, भजन। वो कहते हैं भजन करो। तो लोग पता है सोचते हैं भजन करने का मतलब होता है बैठे राम 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 करो। उन्हें कहा भज ना, गुरु जी कहते हैं भज ना लगाया कि भज मत, हाँ, भजे मत, रुक जा, शांत हो जा, बस हो गया भजन। हाँ, मन की लहर, हाँ, मन की तरंग जिसने मार ली, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ली तो हो गया भजन। मतलब भजन हो गया मतलब भजना बंद हो गया, भजना बंद हो गया तो भजना अपने आप ही हो गया। भाजते रुक जाओ। तो मेरे से एक जन ने कही कि मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आई कि भाजने में शांति है कि रुकने में शांति है। तो मैंने कहा एक बार भाज के देख ले, मालूम पड़ जाएगी। भाई के देख ले, पर मालूम पड़ेगी शांति काय में है। क्योंकि जब तक तो पूरे भाग ही नहीं लोगे, तब तक रुक के शांति आती तो मालूम कैसे पड़ेगा। जब तक पूरी ठंडी का, जब तक पूरी ठंड नहीं थी तब तक सूर्यों का भी आनंद नहीं आ रहा था। जब पूरी ठंड के बाद में सूर्य निकला तो कहते आहा आनंद आ गया है। जबकि सूर्य रोज ही निकलता है लेकिन आनंद नहीं आता। लेकिन सर्दी झेली तब सूर्यों का आनंद है। इसी प्रकार जब पूरी धूप झेल लेंगे तब ठंडी का, छाया का, तभी आनंद आएगा। तो एक आदमी पूरा जब भाग ही ले, अच्छी तरह से भाग ले, तो फिर उसको ठहरने में आनंद आता है। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग हुए, राजा महाराजा हुए और बड़े बड़े डाकू बदमाश हुए, वो संत हो गए। अचंभे की बात है ना, जो एक नंबर का बदमाश है, डाकू है, जो बिना हत्यारे के, बिना चोरी लुटूर के बात ही नहीं करता, और वो दूसरे दिन संत हो गया। ऐसे कैसे हो जाएगा? विपरीत नहीं है ये? विचार करिए आप। कल तक तो ये आदमी जो था इतना बदमाश था,
और बिना गाली के, बिना लूट मार कर, बिना गला काटे बात ही नहीं करता था, और आज ये बिल्कुल साधु है। ऐसे कैसे हो गया? उसको ज्ञान हो गया ना, या नहीं, वो भाग लिया। भाग लिया, वो भाग के हाँ, इस तरह हो गया, वो भाग लिया भाग कर उस दुनिया दिशा देख में लेगा। पूरा। हाँ, अब भाग करके जब रुका है तो असली साधु वही है जो भागा ही नहीं। और जो इसमें नहीं भाग पाता, फिर उसको क्या कहते हैं? फिर तुम ध्यान करो, भजन करो, कर्म कांड करो, पूजा करो, पाठ करो, ये भी भागना ही है। जब भाग भाग के जब के शांत होके बैठ जाओगे तब शांति मिलेगी। शांति विश्राम में है, विश्राम में शांति है। भगवान शिव ने कब कब कहा? भगवान शिव ने कहा जब विष निकला तो विष किसी ने नहीं पिया। विष किसी ने नहीं पी लिया तो भगवान शिव ने विष पिया। तो लोगों ने कहा, पूछा, या जब औरों ने सब 14 रत्न निकले, सब ले लेके चले गए, तो आपको ही क्या पड़ी थी कि आपने विष पी लिया? विष को आपने धारण फिर क्यों किया? भगवान शंकर कहते हैं ऐसा था कि राम तो मेरे पास थे, राम तो मेरे हृदय में विराज थे, लेकिन फिर भी हमें कोई चाह थी, फिर भी हम कुछ और चाह रहे थे, कुछ मिले। तो उसके बाद में फिर हमको विष मिला। जब विष मिला तो विष मिला करके और विष के साथ में राम मिला दिया, तो विश्राम। उसके बाद में हम विश्राम में हो पाए। विश्राम, उसके बाद में हम विश्राम में हैं। अब दौड़ धूप हमारी खत्म हो गई, इसलिए वो हाँ, इसलिए वो तुम्हारे लिए विष है, लेकिन मेरे लिए तो वो विश्राम है, हाँ, विश्राम में आ क्योंकि राम अंदर थे ना। गया। हाँ, जब राम अंदर आ जाए तो विष भी फिर विश्राम हो जाता है। जब राम अंदर आ जाए तो बाहर का प्रपंच भी फिर अमृत हो जाता है। फिर कोई चीज़ विघ्न बाधा नहीं बनती। जब तक राम अंदर नहीं आ जाते तब तक हर चीज़ हमारे लिए विष है, फिर अमृत भी विष ही है, फिर ये प्रपंच भी हमारे लिए बंधन ही है, ये भी सब बंधन है। राम का मतलब हम अपने आत्म में रुक जाए, अपने आप में ठहर जाए, हम अपने आत्मज्ञान में, हम अपने होश में आ जाए। राम का मतलब यही है, जो जो रोम रोम में रम रहा है उससे हमारी पहचान हो जाए। अब उससे अगर हमारी पहचान हो जाती है तो फिर हमारा कोई बंधन नहीं है। और जब तक हम उसमें पहचान में नहीं है, जब तक हम बेहोश में हैं, तब तक हम अज्ञान में हैं, तब जब तक हम भ्रम में हैं, तब तक हम चाहे फिर राम का नाम लेंगे तब भी गड़बड़ है, वो भी बंधन बनेगा, उसमें बंध जाएंगे हम। ये सिस्टम ऐसा है, इसलिए यहाँ होश की जरूरत है, समझ की जरूरत है, आत्मज्ञान की जरूरत है। जब ये आ जाता है तो फिर विश्राम है। सही है।